प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रगति सिन्हा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कॉपी लेके प्रैक्टिस कीजिए। शॉर्ट वीडियोस में मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहती हूँ कैसे पढ़ाई करनी है और कहाँ आप मिस्टेक्स करते हैं। तो आप शॉर्ट वीडियोस का भी आनंद लीजिए और पढ़ाई के लिए लॉन्ग वीडियोस देखिए। मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस की प्लेलिस्ट में जाके, डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में जाके आप जो है इजीली कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए बच्चों, हम केस 4 कर रहे हैं। केस 4 से पहले केस 1, केस 2, केस 3 ऑफ पी आई डिस्कस कर चुके हैं। तो ये केस 4 है। 1/f(d) e की पावर ax phi ऑफ x है। अब देखिए ये यहाँ पर जो है हमारा, हमने क्या किया, ये किससे चेंज हो रहा है, ये जो फाई है e की पावर ax को हम इधर से उठा के इधर ले आए और जैसे ही हम इधर से इधर लाएंगे मीन्स ब्रिज को क्रॉस करा दिया, वैसे ही हमारा d रिप्लेस हो जाएगा d प्लस ए से। d प्लस ए से रिप्लेस हो जाएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो देखिए हमारा कैसे होगा ये क्वेश्चन। हमने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन तो आपने लिख दिया। अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी हो जाएंगी m² माइनस 4m प्लस 4। ये हो गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन y इज इक्वल टू x³ e की पावर 2x हो गई। अब आपने इसके रूट्स कैलकुलेट कर लिए तो m-2 का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0 के। तो आप जो है यहाँ पर, ये तो d चल ही रहा है आपका, मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। तो आपने ये रूट्स निकाले तो m की वैल्यू आ गई, हम पहले भी CF कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो m की वैल्यू आ गई 2। अब आपने CF कैलकुलेट कर लिया। CF आया C1 प्लस C2x और e की पावर 2x आ गया। अब आपको क्या करना है, पी कैलकुलेट करना है। ये सब जानते हैं, पहले CF करते हैं फिर पी करते हैं। 1/d² माइनस का 4d प्लस 4 हो गया और इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा आपका x³ e की पावर 2x। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर d को e की पावर 2x है, इसको हम क्रॉस करा देंगे, यहाँ से इसको इधर ले आएंगे, वैसे ही d रिप्लेस हो जाएगा किससे, d प्लस ए से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, e की पावर 2x को इधर ले आए और 1 इंटू 1 किया तो ये आ गया d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 प्लस 4 हो गया और ये आ गया x³ e की पावर 2x। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। e की पावर 2x इंटू x³ इंटू x³, यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा नीचे करके। तो देखिए यहाँ पर इसको किया हमने e की पावर 2x और ये चल रहा है आपका, जब e की पावर 2x इधर आ गया तो ये हमारा ऐसे ही हो गया और ये आपका x³ चल रहा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। d² प्लस 4 प्लस 4d माइनस का 4d माइनस 8 प्लस 4। अब देखिए यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस 4 8 हो गया, ये माइनस 3 हो गया। ये आ गया आपका e की पावर 2x और नीचे है d² इंटू x³ को आपको सॉल्व करना है। तो आप x³ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, d² का मतलब 1/d² का मतलब 2 बार हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका हम 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर e की पावर 2x है, एक बार इंटीग्रेशन किया तो d लगा दिया, x4/4 आ गया एक बार इंटीग्रेशन करने से, और दूसरी बार करेंगे e की पावर 2x है और d है, यहाँ पे दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे तो x की पावर 5 इंटू 4 इंटू 5 आ गया। तो ये हो गया e की पावर 2x x की पावर 5 अपॉन
20। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हमारा अल्टीमेट पूरा सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो हम y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई कर देंगे। तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। C1 आपका CF कितना आया था, यहाँ से देख लीजिए, C1 प्लस C2x ई की पावर 2x, C1 प्लस C2x और ई की पावर 2x, और पी आई कितना हो गया, ई की पावर 2x, x की पावर 5, x की पावर 5 अपॉन 20। ये आया आपका। तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो ई की पावर x की पावर 5 ये वाला अपॉन 20, ये यहाँ पे हमने क्लियर करके लिख दिया और दिस इज द आंसर। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आप इक्वेशन को देखेंगे और देखेंगे हमारा राइट हैंड साइड में क्या है। अगर राइट हैंड साइड में आपका ई की पावर एक्स की कोई भी फॉर्म हो, जैसे 2x हो, 3x हो, 4x हो, कोई भी हो, और उसके साथ जैसे साइन ए एक्स जुड़ रहा है, कॉस ए एक्स जुड़ रहा है, या एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो इसमें हमने क्या किया, पहले देख लिया तो हम समझ गए कि इसमें केस 4 अप्लाई होगा। केस 4 के लिए हमने सबसे पहले सी एफ कैलकुलेट किया। सी एफ आप लोग जानते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। फिर पी आई कैलकुलेट किया। तो हमने सबसे पहले ई की पावर 2x को इधर पहुंचा दिया टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, और जैसे ही पहुंचाया वैसे डी रिप्लेस हो गया, डी प्लस 2 से रिप्लेस हो गया। ठीक है, और फिर बच्चों सॉल्व कर लिया। अब 1/d² आप जानते हैं इंटीग्रेशन होता है, 1/d क्या होता है, दोबारा से इंटीग्रेशन, और d का मतलब डिफरेंशिएशन और 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से आप ना वीडियो रोक रोक के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे करना है और क्या करना है। अब हम देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन पहले एक बार नोट कर लेते हैं। एक्स डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस का 7d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10dy बाई डी एक्स ई की पावर 2x साइन ऑफ x। ये है आपका। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। आप लोग भी जानते हैं, यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, और डायरेक्ट हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलो ये ऐसा करते हैं, डी क्यूब माइनस का 7d² प्लस 7d, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, हर एक इक्वेशन है ना। और y इज इक्वल टू, ये आपका कितना आ गया, e की पावर 2x साइन ऑफ x। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारा m आ जाता है। तो m क्यूब माइनस का 7m² प्लस का 10m हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0 आपने लिया। अब यहाँ से m को कॉमन निकाल लिया, तो m² माइनस का 7m प्लस का 10 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसके हम रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको रूट्स पता है, इसके आ जाएंगे आराम से। ये तो m चल रहा है, तो एक रूट तो m इज इक्वल टू 0 आ गया। दूसरा हम इसको करेंगे, m² माइनस का 7m प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो m² माइनस का कितना आ जाएगा, 5m माइनस का 2m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। m हो गया m माइनस 5 और माइनस का 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। m माइनस 5 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 5, 2। तो आपके 3 रूट्स आ गए, कौन कौन से, 0, 5 एंड 2। तो हमारा सी एफ क्या हो जाएगा, इसका सी एफ हो जाएगा C1 ई की पावर 0x प्लस C2 ई की पावर 5x प्लस C3 ई की पावर 2x। ये आपका सी एफ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पी आई कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पी आई में हमें क्या करना है, ई की पावर 2x साइन x, जैसे मैं आपको बता रही थी। अब इसका पी आई हम कैलकुलेट करते हैं, तो लिख लेते हैं
पी कैलकुलेट करने के लिए 1/d d³ - 7d² + 10d। ये है आपका क्वेश्चन। देखिए ये रहा d³ - 7d² + 10d, ये लिखा आपने। और यहाँ पर है आपका e⁻²x sin x। ठीक है, e⁻²x और sin x आ गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अगेन हम केस 4 अप्लाई करेंगे और इसमें इसको अगेन ट्रांसफर करा देंगे। तो देखिए हम कैसे ट्रांसफर कराते हैं। ब्रिज क्रॉस करके हम इधर ले आएंगे। ठीक, तो अब देखिए इसको जब हमने ब्रिज क्रॉस कराया, ये टर्म आपकी इधर आ गई e⁻²x। जैसे ये 2x इधर आ गई तो d रिप्लेस हो जाएगा d+2 का होल क्यूब - 7d+2 का होल स्क्वायर + 10d+2। ये हो गया और ये हो गया आपका sin x। e⁻²x हो गया और sin x हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a+b का होल क्यूब, सबको पता है क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, a³ हो गया प्लस b³ का मतलब 8 हो गया और ये हो गया 3 होता है तो 6g आ गया और d+2 आ गया आपका। और माइनस का 7, इसको लिख सकते हैं d² + 4 प्लस का 4d और प्लस का चल रहा है 10d + 20। दिस इज 10d। ठीक है, ये आपका 10d + 20 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए e⁻²x हो गया और डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व करते हैं तो ये d³ आ गया आपका। और यहाँ पर ये इसको 6g² हो गया, 7d² हो गया। और ये बच्चों सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपका आ जाएगा d³ - g² - 6g × sin x। ये आ गया आपका, क्योंकि देखिए d³ ये हो गया 6g² माइनस का 7d², ये टर्म बची। और ये हमारा देखिए इस 24 और 12 और 8 ये कैंसिल हो गए माइनस के और प्लस के, तो हमारी ये टर्म आ गई आपकी। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये माइनस का 28 आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे इतना तो आप कर ही लेंगे अपने आप। अब हम क्या करेंगे वे, अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसका मतलब है हमें केस 2 अप्लाई करना है। तो केस 2 हमें अप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, जब हम केस 2 अप्लाई करेंगे तो देखिए e⁻²x और d² इज रिप्लेस्ड बाई -a²। तो ये -1d से रिप्लेस, -1 से d² है यहाँ पे, तो वो -1 के स्क्वायर से हुआ रिप्लेस और ये d बचा। और बच्चों किसी को अगर नहीं आए तो आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में डाल के, तो मैं आपका रिप्लाई दे दूंगी। फॉर्मूला याद रखिए, d² इज रिप्लेस्ड बाई -a²। अभी मैं आपको बताऊंगी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। तो देखिए ये +1 हो गया और ये हो गया आपका माइनस का 6g आ गया, है ना। और ये चल रहा है आपका sin x। अब हम क्या करें इसमें, सॉरी, अब इसमें हम क्या करेंगे, e⁻²x और ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 माइनस का 7d × sin x। ये आ गई आपकी टर्म। अब हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको पता है प्रॉपर्टी होती है। तो 1 - 7d हो गया और कॉन्जुगेट हो गया 1 + 7d और ये हो गया आपका 1 + 7d आ गया। और यहाँ क्या चल रहा है, साइन x चल रहा है। अब e⁻²x 1 + 7d × sin x आ गया और यहाँ लिख देंगे 1 - 49d²। और d² की जगह आ गया हमारा e⁻²x और यहाँ पर sin x, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, ये sin x हो गया। और यहाँ पर ये 7 e⁻²x आ गया और डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x कितना हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन cos x हो जाएगा।
तो ये cos x आ गया बच्चों, यहाँ पे cos, ये थोड़ा सा स्पेस इधर कम हो जाता है तो हम कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं cos ऑफ x, ये टर्म आ गई आपकी। अब यहाँ पर 7 है, e की पावर ax है और डिफरेंशिएशन साइन x का कर दिया, cos x आ गया डिफरेंशिएशन, और अपॉन कितना हो गया 50। ये आपकी वैल्यू आई पी आई की। अब ये पी आई की वैल्यू आ गई है तो देखिए पी आई ये हो गया, और सी एफ हमारा कितना है, सी एफ है ये C1 C2 और C3, रूट्स हमारे आए थे। तो अब देखिए सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा CF प्लस PI। तो CF क्या हो गया आपका, CF हो गया 0, 2 एंड 5 रूट्स थे, तो CF हो गया हमारा C1 e की पावर 0x, C2 e की पावर C2 e की पावर 5x, और तीसरा रूट था C3 e की पावर कितना था 2x, और प्लस ये पी आई की पूरी टर्म आ जाएगी, e की पावर 2x साइन x प्लस 7 e की पावर 2x कॉस ऑफ x अपॉन 50। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो आप देखिए बच्चों, ये हमने दोनों तरीके के क्वेश्चंस किए। अब इसमें एक पार्ट और होता है, उसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर केस 5 पर आएंगे। अभी बीच में एक वीडियो आएगी आपकी, उसके बाद केस 5 पे आएंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि डी स्क्वायर रिप्लेस्ड होगा माइनस ए स्क्वायर से, और माइनस ए स्क्वायर में और माइनस ए के होल स्क्वायर में डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, माइनस ए स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो इसमें डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे को डी स्क्वायर को अगर माइनस से हो रहा है तो वो जो है होल स्क्वायर लगा के गड़बड़ कर देते हैं। तो आप केस 2 अच्छे से कीजिएगा, मैंने उसके भी क्वेश्चंस डाल रखे हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपकी प्रैक्टिस होने के लिए ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, और हम अभी और भी क्वेश्चंस कराएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।